नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आपको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल वचनों के प्रकाशन में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम फिर से एक बार आपके बीच में एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आए हैं। इसको सुनेंगे आप अवश्य आशीषित होंगे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भरपूरी से कार्यरत होगा। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हैं वो कौन सी डील थी जिसमें आज मानव जाति पाप के दासत्व में फंस गई। वो कौन सा सौदा था जो अदन की वाटिका में हवा ने लूसीफर के साथ में किया था। तो अवश्य ही हम इस वचन के ऊपर प्रकाश डालेंगे और वचन में जाने से पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके पहले वचन से जब मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पर संपूर्ण बातों को पहले हम पढ़ेंगे कि किस रीति से बातें हुई थी। यह इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि शैतान सर्प के शरीर का उपयोग करके अदन की वाटिका में जब प्रवेश करके हवा के साथ जब वो वार्तालाप करता है, तो हवा के साथ वार्तालाप करते समय जब उस फल के विषय में चर्चा करता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम हवा तो उस फल को खाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे उसके पति आदम ने बताया था कि परमेश्वर ने हमें इस वाटिका के सभी वृक्ष के हम फल बेखटके खा सकते हैं, पर इस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, जिसके फल को हमें खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। परंतु इस सब जवाब को जब लूसीफर सुनता है हवा के माध्यम से, तब उसे और भी ज़्यादा उत्साहित करता है, उत्साहित करने का प्रयास करके उसे उकसाता है कि नहीं, तुम इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार की बात जो है जब हवा को बोलता है लूसीफर उस सर्प के माध्यम से, तब उसके बाद हवा की मन में इच्छा होती है, तब वो जाती है उस फल के पास और वो कहती है कि सच में ये फल बहुत अच्छा है, चाहने योग्य है, बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। इस प्रकार से जब उसको उस फल की ओर निहारती है, तब उस फल को वो खाने की इच्छा जाहिर करती है। तो उसे कौन सी ऐसी बात थी जो हवा को अच्छी लगी जिसके कारण वो फल खाने के लिए राजी हो गई थी? तो वो बात ये थी क्योंकि जब जैसे ही लूसीफर ने कहा कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी,
परमेश्वर की बराबरी करेगी, और उसके बाद में जब तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। और ये बात को परमेश्वर भी जानता है। जब इस बात को हवा ने सुना तब उसके मन में इच्छा हुई, जब मुझे इतना बड़ा ऑफर मिलता है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मैं इतनी महान बन सकती हूँ, मेरा वंश इतना बड़ा हो सकता है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें बनाया है, उसके बराबर हम हो जाएंगे। इस प्रकार की जब विचारों को उसके मन में अपने सोचती है हवा, तो वो उस फल के पास जाती है और तोड़ के खा लेती है। ये भीषण योजना और भीषण युक्ति लूसीफर ने कैसे बनाया? क्योंकि जब ये लूसीफर परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में जब रहता था और जब परमेश्वर की आराधना करता था, जब तक इसे ये पता था कि मैं परमेश्वर के द्वारा सिरजा गया हूं, और उस दिन तक जिस दिन तक इसने स्वयं को नहीं देखा, और केवल ये उसे पता था कि मैं परमेश्वर के लिए रचा गया हूँ, परमेश्वर की रचना हूँ, और परमेश्वर ने मुझे अपने लिए सिरजा है, उस दिन तक ये बिंदास परमेश्वर की आराधना बेधड़क होकर बड़े आनंद और बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रतिदिन अपने समय के अनुसार ये करता था। लेकिन जब इस लूसीफर ने स्वयं को देखना चाहा, एक दिन ऐसा हुआ कि लूसीफर ने जब स्वयं को देखा, स्वयं को जब निहारा, तो उसको दिखने लगा कि मेरे अंदर तो सोना है, चांदी है, हीरे है, मानिक है, पदराज है, मोतिया है, तमाम प्रकार के कीमती कीमती आभूषणों से मैं जड़ा हुआ हूँ, और मेरे अंग के अंदर में इतनी अच्छी अच्छी धुन है, इतनी अच्छी अच्छी आराधना का इक्विपमेंट मेरे भीतर में है। तो मैं इतना सुंदर होकर, मैं इतना अच्छा होकर, मैं इतना बढ़िया होकर क्यों मैं किसी और की आराधना करूं? ये बात उसके मन में जिस दिन आई, वो उस दिन आई जिस दिन उस स्वयं को भूलकर, परमेश्वर को भूलकर स्वयं को जब देखने लगा, तब उसके मन में ये विचार आया। बस इसने मन में सोचा, मन में विचार आया, उस बात को परमेश्वर जान गया कि इसके मन में इस प्रकार का घमंड आया है, इस प्रकार का अहम आया है। तब ही उसी समय ही परमेश्वर के और भी स्वर्गदूत थे, मिकाएल स्वर्गदूत, और उसके साथ जो सेना थी, उन्होंने इस लूसीफर से और लूसीफर के साथ रहने वाले तमाम स्वर्गदूत के साथ में वहाँ पर स्वर्ग में एक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध में मिकाएल और उसकी सेना ने मिलकर जो है इसको हरा दिया और इसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया। तब देखते हैं कि ये लूसीफर जो परमेश्वर की बराबरी और परमेश्वर के तुल्य होने का जो ख्वाब लेके चल रहा था, तब इसे समझ में आ गया कि अब ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, अब ये सपना का सपना धरा रह जाएगा। और उसे ये भी पता चल गया कि जिस दिन वो उसको वहाँ से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया पृथ्वी पर, उसी दिन उसके लिए नरक भी बना दिया गया। और उसे एक दिन पता है कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना है। परंतु उसने एक चतुराई और एक चालाकी जब देख रहा था, सृष्टि पृथ्वी पर परमेश्वर अपनी सृष्टि बना रहा है और इस सृष्टि का अधिकार एक मनुष्य को दिया है, और मनुष्य को देने के बाद उसे भी वो अपनी आराधना करने के हिसाब से और अपनी महिमा करने के लिए उसे सिरजा है। तब जो है ये अपने कार्य में एक्टिव हो गया लूसीफर, और लूसीफर ने तब अपना मन में इस बात को विचार किया कि क्यों नहीं, मैं तो नहीं बन सकता, और मैं तो अब स्वर्ग में वापस चढ़ नहीं सकता, और मैं अपना सिंहासन कभी ईश्वर के बराबर का नहीं बना सकता। परंतु ये जो इसके द्वारा जो नई सृष्टि की रचना हो रही है, इस सृष्टि में जो मनुष्य बनाया जा रहा है, ये परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बना लिया है। क्यों ना मैं इसके अंदर भी वैसा ही एक बात को जन्माऊं जिसके कारण से ये भी अपनी महिमा करने लगे और अपने बारे में सोचने लगे। क्योंकि जब तक किसी को खुद का स्वार्थ नजर नहीं आता मेरे प्रियो, तब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी स्वार्थ होता है, तभी उस कार्य को करने के लिए राजी होता है।
तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हवा को इस बात को समझाया लूसीफर ने, तो लूसीफर के मन में ये विचार बिल्कुल अच्छे से गहराई से जड़ पकड़ लिया। लूसीफर के द्वारा बताए गए इस विचार को हवा के अंदर में जड़ पकड़ लिया, और हवा ने तुरंत उस फल के पास गई, उस पेड़ के पास गई, और उसने बेखटके उस फल की तारीफ करी, और उसके बाद में वो उस फल को तोड़ ली और उसने खा लिया। और इस प्रकार से देखते हैं, खाने के बाद उसने अपने पति आदम को भी दिया, उसने भी खा लिया। दोनों की आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें बंद हो गई, उनकी संसारिक और शारीरिक आंखें खुल गई। भौतिक जीवन पर वो वापस आ गए, इस संसार पर वापस आ गए, और आने के बाद में फिर उन्होंने जो है पूरी तरह से इस पृथ्वी में, तब उसके बाद मनुष्य जो कुछ भी करता है केवल अपने नाम के लिए करता है। ये बात उसी दिन से शुरुआत हो गई। अब सवाल यहाँ ये उठता है, यदि आप अपने लिए जीने लग जाओगे तो परमेश्वर के लिए कौन जीवन बिताएगा? यदि अपनी महिमा करने का यदि गुरूर मनुष्य के मन में चढ़ जाए तो फिर परमेश्वर की महिमा कौन करेगा? यदि अपनी आराधना करवाने के पीछे लोग लग जाए तो परमेश्वर की आराधना कौन करेंगे? यदि लोगों के कान अपने तारीफ सुनने के लिए, अपनी महिमा सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आज पूरे पृथ्वी भर में देखेंगे, तो इसी तरह से उस फल को खाने के बाद में सारी दुनिया के अंदर में देखेंगे मेरे प्रियो, तो मनुष्य एक स्वार्थी हो गया है, लोभी हो गया है, और केवल अपने लिए काम करना, अपने लिए जीना, अपनी महिमा करना, अपने आप को ऊंचा उठाना, अपना नाम करना, अपनी शोहरत और अपने लिए ही सब कुछ करने का जो जज्बा आज मनुष्य लेके चल रहा है, तो उसका सबसे पहले शुरुआत जो है उस अदन की वाटिका में वहीं से हुई, जहां आदम और हवा को लूसीफर ने भरमाया। जस्ट उसके बाद में आप देखते हैं मेरे प्रियो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब मनुष्य पृथ्वी भर में एक ही जगह थे, तो उसी समय वहां पर देखते कि जो लोग इकट्ठा थे, वो इकट्ठा करने वाले लोगों के अंदर की जो मानसिकता क्या थी, वो क्या करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एक वचन में पढ़ के आपको सुनाता हूँ फिर से एक बार। उत्पत्ति उसके 11 अध्याय उसके पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो यहाँ पर एक ही भाषा, एक ही लोग, एक ही प्रकार के व्यक्तित्व करने के लिए सब पृथ्वी पर इकट्ठे एक जगह थे। उनका एक ही मकसद था कि हम एक गुम्मट बनाएंगे, और इसलिए बनाएंगे कि इस गुम्मट के आसपास ही हम रहेंगे और हम अपना नाम करेंगे।
मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने देखा कि सच में मनुष्य के लिए अब कुछ भी चीज अनहोना नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं अब इस बात के लिए अपनी एक प्रकार से देखा जाए तो अपने आप को हार मानते हुए परमेश्वर ने वहां पर एक पृथ्वी पर फैलने के लिए लोगों के लिए भाषा में गड़बड़ी तो डाल दी और लोग वहां से तितिर बितिर तो हो गए, सारी जगह में लोग फैल गए, लेकिन लोगों के विचार नहीं बदले, लोगों की सोच नहीं बदली, लोगों के मानसिक विचारों में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यदि हम चाहते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम यदि फिर से वापस अपने जीवन में यदि ऐसा स्थान देने के लिए सोचते हैं कि जहां फिर वापस हमारा परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज्य में रखे, तो मेरे प्रियो, हमें आज ही निर्णय लेना होगा कि नहीं प्रभु, आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा वो आपके लिए करूंगा, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए ही मरूंगा, और जो भी कुछ मेरे पास है उसको मैं आपके ऊपर में सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। जब तक हम इस विचार को नहीं लाएंगे अपने जीवन में और हम अपने आप को इसमें प्रभावशील नहीं बनाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारा उद्धार भी जो है बहुत कठिनाई और मुश्किलात में चला जाएगा। इसलिए हम अवश्य करके अपने कार्यों की चौकसी करें। इसलिए हमारे लिए ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और वो आकर हमें वो जीवन सिखाने के लिए आया था कि जैसे मैं पिता के लिए हूँ और मैं पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ, मैं पिता के कार्यों को पूरा करने आया हूँ, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता हूँ परंतु मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। और उसने अपना सारा जीवन, जितनी आयु तक प्रभु इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक जीवित रहे, तब तक वो उसने हर कार्य वही किया जो पिता को अच्छा लगे। इवन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया। उसने कहा मेरे पास सिर रखने को भी जगह नहीं है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वस्व जीवन पिता को समर्पित कर दिया, जैसे ही आज हम सबको करने की आवश्यकता है। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया तो उसने उसी मानसिकता से सिखाया कि तुम्हें केवल एक नॉर्मल मनुष्य बनकर जीना है। एक सरेंडर लाइफ क्या होती है, एक समर्पित जीवन क्या होता है, वो प्रार्थना हमें सिखाती है। जैसे कि प्रभु ने कहा, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है, स्वर्ग में कोई परमेश्वर से अपने आप को बड़ा नहीं समझता, स्वर्ग में कोई परमेश्वर की बराबरी करना नहीं चाहता, स्वर्ग में कोई परमेश्वर के सामने में ज्यादा बात नहीं करता, स्वर्ग में कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में कभी भी बगावत नहीं करता। उसी तरह आज हमें ऐसा ही जीवन इस पृथ्वी पे रहते हुए हमें व्यतीत करना है मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु के जैसा नम्र बनकर, प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिन बनकर, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हर एक व्यक्ति के साथ में हम नम्रता और दीनता का व्यवहार करके कहीं पर भी ऐसा न लगने पाए कि मैं आपसे बड़ा हूँ या मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ। आप कितने भी अच्छे भले काम क्यों न कर रहे होंगे, लेकिन अपनी दीनता को कभी खोने का प्रयास न करें, अपनी नम्रता को खोने का प्रयास न करें। वापस हमें फिर से हमारे परमेश्वर ने जैसा चाहा था उस प्रकार का जीवन हमें आज से जीने के लिए निर्णय लेना चाहिए। यदि हम ऐसा लेते हैं तो अवश्य ही मेरे प्रियो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन यहाँ भी हम परमेश्वर के साथ सुख शांति से हमको प्रभु रखेगा। उसके बाद हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा परमेश्वर अपने साथ में भी हमको स्वर्ग में एक अच्छा स्थान देगा और उसके बाद हम प्रभु यीशु के साथ में हम अपने प्रभु के साथ फिर वापस इस पृथ्वी पर आएंगे और यहाँ पर हम हजारों हजारों साल का राज हमारे प्रभु के साथ फिर से करेंगे। एक सुनहरा सौभाग्य आपके और मेरे सामने है। इसलिए शैतान के भरमाए हुए चतुराई और उसके चालाकी से स्वयं को बचाना बहुत आवश्यक है।
इसलिए मेरे प्रियो, अब मनुष्य की रीति पे नहीं, संसार की रीति पे नहीं, लोग कैसे कर रहे हैं वैसा नहीं। आज हर एक व्यक्ति जब कोई करता है तो वो भी अपना नाम चाहता है, बिल्डिंग बनाता है तो उस पर अपना नाम लिखता है, बैंक बैलेंस चाहता है, अच्छी पोजीशन चाहता है, अच्छे व्यक्तित्व को चाहता है। सब कुछ इंसान अपने लिए करता है, परंतु हमें कहीं भी हमारा नाम नहीं होना चाहिए, हमारे पिता का नाम होना चाहिए। हम जो भी संगठन हो, चाहे फेलोशिप्स हो, चाहे हमारी कलीसियाएं हो, चाहे हम कुछ भी करते हैं, एक पर्दे के आड़ में रहते हुए करने का प्रयास करें और अपने पिता को सर्वत्र महिमा पहुंचाने का कार्य भरसक रूप से करें। मैं चाहता हूं कि मैं जो इस बातों को आपके बीच में रखा हूं, इसलिए आप शायद इन सब बातों को समझ रहे हैं और आशा करता हूं कि आपने अवश्य ही इन वचनों के द्वारा आशीषित पाए हैं और आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके लिए हर समय परमेश्वर अपने द्वार खुले रखें और आपका मन सदा प्रभु में लगा रहे। मैं आप सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग इसे सुने और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। आप सबको जय मसीह की।